फाइन। हाँ बोलिए। सर जी कॉन्ग्रुएंसी का आज आपने फॉर्म भेजा है, इसकी डेट 11 अगस्त है ना? यस, उसकी डेट 11 अगस्त है। सर क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ मैसेज में 1 दिख रहा था, आधा मैसेज दिख रहा है मोबाइल में, मतलब 1 फिर 2020। ऐसा कौन से सेंटर की बात कर, आप कहाँ टाउनशिप से हो या कहाँ से हो? केडीएवी, हाँ केडीएवी से केडीएवी। हो? वो मोबाइल, सर मोबाइल में प्रॉब्लम है, मोबाइल में प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा मोबाइल हर में मैसेज प्रॉब्लम। आधा दिखता है। ओके ओके, आई थॉट कि ऐसा सबके साथ प्रॉब्लम है। फाइन, द लास्ट डेट इज 11th of August, ओके। 11th of August 11:45 PM, क्योंकि 12th को सर वो लाइन्स एंड एंगल्स के लिए है। लाइन्स एंड एंगल्स के लिए नहीं है बेटा, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए है। लाइन्स लाइंस एंड एंड एंगल्स के लिए तो आपने भेज दिया था ना। लाइन्स एंड एंगल्स का हो चुका है। लाइन्स एंड एंगल्स का आई एम प्लानिंग ए डाउट क्लास। व्हाट आई विल डू इज, देखो अगले वीक में दो छुट्टियां पड़ रही हैं, एक 12 को है और एक 15 को है। एक 12 वाली छुट्टी तो मैंने डेडिकेट करके रखी है ट्रायंगल्स के डाउट करने के लिए। 15 वाली छुट्टी पे या तो अपन लाइन्स सर एंड आपकी एंगल्स। आवाज कट रही है। बेटा आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। 15 वाली छुट्टी जो आएगी, 15 वाली छुट्टी जो आएगी उसको मैंने सोचा है लाइन्स एंड एंगल्स के डाउट के लिए। और व्हाट आई विल डू इज, जैसे मेरे को किसी दिन टाइम मिलता है, क्योंकि आने वाले वीक में वी आर हैविंग सम, सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी रिलेशंस इन ए ट्रायंगल। इनइक्वालिटी रिलेशंस इन ए ट्रायंगल, ठीक है। अब इनइक्वालिटी रिलेशंस क्या होता है, थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी के बारे में जान लो कि a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, इस टाइप की जो चीजें होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। हम लोग जो नॉर्मली जो सिंबल पढ़ते हैं, ये जो इक्वल टू वाला जो सिंबल पढ़ते हैं, क्या हो गया इसको, हैंग हो गया क्या? ये जो इक्वल टू वाला जो सिंबल पढ़ते हैं अपन, इस ये जो इक्वल टू वाला सिंबल पढ़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। और ये जो इक्वल टू वाला सिंबल होता है इसको अपन बोलते हैं इक्वालिटी। और दूसरा जो सिंबल होता है, दूसरा जो सिंबल होता है ये इसको अपन बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये होता है इनइक्वालिटी। और सर नॉट इक्वल टू भी हो सकता है ना इसमें? हाँ, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन नॉट इक्वल टू को नॉर्मली अपन यूज नहीं करते ना यार। नॉट इक्वल टू कैसे बोलेंगे, ठीक है। 3 सर वो हाँ बोलो सर वो सर भी वो इनइक्वालिटी टू तो को लेकिन काटते हम उसको यूज क्या नहीं बोलते करते हैं। ये हो गया ना, इक्वालिटी को Not जब equal आपने हाँ काट सर दिया तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, इसको अपन नॉट इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन इक्वालिटी रिलेशंस इन ए ट्रायंगल की बात। तो सबसे पहले एक थ्योरम आता है, सबसे पहले एक देयर इज अ थ्योरम, उस थ्योरम की अपन बात करते हैं। एक सेकंड रुकिए। तो आज की जो थ्योरम है, द फर्स्ट थ्योरम इज इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अनइक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल नहीं है तो जो लॉन्गर साइड होगा उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है ABC, this is a triangle ABC in which AC is greater than AB, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है ABC in which AC is greater than AB. Now what the theorem is saying कि AC के अब सामने वाला जो एंगल है, एंगल B, if in a triangle AC is greater than AB, that means angle B will be greater than angle C. कल किसी बच्चे ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें कि हम लोगों ने इस कंसेप्ट का यूज किया था। ओके, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव माय मोबाइल राइट नाउ, नहीं तो मैं उस क्वेश्चन को अभी बताता आप लोग को। क्या वो बच्चा है अभी क्लास में जिसने एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन भेजा था जहाँ पे अल्फा बीटा? मैं ही था। अच्छा आप ही थे, हाँ। यू हैव 2 नंबर्स राइट? नहीं सर एक ही आपके साथ एक ही है। ठीक है, तो फाइन। तो वो जो उसने जो एक क्वेश्चन भेजा था, उस क्वेश्चन में क्या था कि for solving that question we use this concept कि if in a triangle the angle which is opposite to the larger side, जो एंगल लार्जर साइड के अपोजिट होता है
वो वाला एंगल बड़ा होता है। क्या थ्योरम क्या है? इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल हैं, then the longer side has greater angle opposite to it. उस केस में जो लॉन्गर साइड होगी उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू शॉर्टर साइड के सामने वाले एंगल की। ठीक है, सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अपन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको पता चलेगा। अब इस क्वेश्चन को, अब इस इनइक्वालिटी को प्रूफ कैसे करें सर? देखो, प्रूफ करने का तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है प्रूफ करने का। लेट मी टेल यू हाउ विल यू प्रूव दिस इनइक्वालिटी। सबसे पहले क्या करो, जहां से स्टार्ट करना है जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स हैं जो कि अनइक्वल है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी। हमारे पास ये एक ट्राइंगल, आई थिंक दिस कलर कॉम्बिनेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब बताना कलर कॉम्बिनेशन ठीक है ना? ए बी सी। सर आप रेड से लिखो। रेड से ही लिखो, चलो यार रेड से ही लिख लो सर। रेड ठीक है। एक्चुअली मेरे को पर्सनली रेड नहीं पसंद है यार, इसलिए मैं रेड तो को कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनाता है सर रेड, इसीलिए। चलो ठीक है, अभी ठीक है ना? तो ये एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है बेटा कि दिस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये चीज मेरे को ऑलरेडी दी हुई है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? ये तो आपका हो गया गिवन। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ ये करना है कि एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, अब सर मैं इसे प्रूफ कैसे करूं? तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि आप जो है ये तो करोगे नहीं कि एंगल को मेजर करते रहो, उसके बाद आप बोल लो कि भाई एंगल बी जो है सर वो ग्रेटर देन एंगल सी हो जाएगा। ऐसा तो आप करोगे नहीं। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ आपको ऐसा यूनिक आपको कुछ करना पड़ेगा जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? ये चीज जो है ये सोचने वाली बात है कि आप इसको कैसे करोगे। देखो, अब क्या कर सकते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है? अपन ने ये पढ़ा है कि जो अपोजिट इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। अपन ने एक और चीज पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा है। अपन ने पांच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक चीज तो है कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स होने चाहिए थे। यहाँ पे तो हमें एक ही ट्रायंगल है। मान लो कुछ डिवाइड करके अपन दो ट्रायंगल बना भी दे, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो होता है बेटा वो इक्वालिटी स्थापित करने के लिए यूज होता है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर इनइक्वालिटीज। अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे कॉन्ग्रुएंसी के, अपन ने वहां पे क्या किया था? सिर्फ ये बताया था कि बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा ही कुछ किया था। अपन ने कहीं पे भी ये तो नहीं किया था ना कि भाई दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। सो I can presume that my congruency thing is not going to work here. ये सारी थिंकिंग आपको अपने दिमाग में करनी। You are not supposed to write these things. अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये तो आपको पता है कि this AC is greater than AB. So what I will do? I will mark a point D. I will mark a point D on AC such that AD is equal to AB. मैंने क्या किया? मैंने AC पे एक पॉइंट मार्क किया सच दैट AD इज इक्वल टू AB। पार्सव, मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा? ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे ये पता है कि AC इज ग्रेटर देन AB, तो AC की जो लेंथ है वो AB से बड़ी है। तो मैंने क्या किया? मैंने कोई ऐसा एक पॉइंट D मार्क कर दिया AB पे सच दैट AD will be equal to AB। कर सकते हैं बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? प्लीज से यस और नो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना? अब ये जब मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट पर मुझे डाउट है सर।
हाँ बोलिए बोलिए। सर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DC? AD इज, एक मिनट बेटा एक मिनट, AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DC। नो, आप ऐसा नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपको ये नहीं पता है ना कि ये जो D पॉइंट है, आपने D पॉइंट को इस तरीके से लिया है सच दैट AD इज इक्वल टू AB। लेकिन अगर ऐसा होता जो आप बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD, इन दैट केस माय डियर, यहाँ पे दो कंक्लूजन्स होते। पहला कंक्लूजन तो ये होता कि AB, AD और CD तीनों बराबर होते। दैट कैन बी ए पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर केस हो सकता है जहां पे ऐसा हो कि आपकी जो AC की लेंथ हो वो ट्वाइस ऑफ AB हो। लेकिन वी हैव टू वर्क फॉर द जनरल केस। हमें जो है यहाँ पे जनरल केस की बात करेंगे हम। वी आर नॉट सपोज टू वर्क फॉर एनी पर्टिकुलर केस। ठीक है तन्या, इज योर डाउट क्लियर? यस सर। ठीक है चलो। एंड यू डोंट हैव टू बी सॉरी फॉर आस्किंग योर डाउट्स आपको जब पूछना है तब पूछो, बीच में रोक के पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर तान्या, दिस इज फॉर एवरीवन। ठीक है चलो। नहीं सर, उससे आपका फ्लो डिस्टर्ब होता है ना, इसीलिए मतलब कोई अच्छा बात नहीं लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, अब मैंने क्या किया, इस एंगल को एंगल 1 मान लिया, सपोज करो इस एंगल को एंगल 2 मान लिया। फाइन। तो अब इन ट्रायंगल ADB, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, तो जब मेरे को ये पता है कि AD इज इक्वल टू AB, सो आई विल से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। फर्दर मैं क्या कहूंगा कि दिस एंगल 2, ये जो एंगल 2 है, दिस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल DBC। कैसे कह दिया सर आपने? ये ऐसा कैसे कह सकते हो आप? बाय यूजिंग एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। क्या था सर एक्सटर्नल एंगल थ्योरम? एक्सटर्नल एंगल थ्योरम ये था, द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना? यही था कुछ एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। यस सर। So according to external angle theorem, my angle 2 will be equal to angle DBC plus angle DCB. हाँ बोलिए। सर हम थ्योरम में तो सर ऐसा था कि जो एक्सटीरियर एंगल थी सर वो जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होती है सर, यहाँ तो ग्रेटर दिया हुआ है। अभी प्रूफ हुआ नहीं है बेटा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट मैंने एक्सटर्नल एंगल थ्योरम के बेसिस पे लिखा है। ये बताओ ये स्टेटमेंट सही लिखा है कि गलत लिखा है? अभी प्रूफ तो आगे करेंगे हम लोग। अभी आपको हिमालय पे चढ़ना है, तो हिमालय पे चढ़ने के लिए आप पहले जम्मू एंड कश्मीर जाओगे, पहले हिमालय के बॉटम पे जाओगे, तभी तो हिमालय पे चढ़ोगे ना बेटा, कि सीधे सीधे हिमालय पे ड्रॉप हो जाओगे। तो दिस इज हिमालय का बॉटम, अभी हिमालय की चढ़ाई बाकी है। ये बताओ ये जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? यस सर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ना? Yes, अब आगे प्रूफ तो सुनो। So my Okay, my Sir, I angle, have a doubt. हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने ये कैसे लिख दिया कि AB is equals to AD? इधर क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया है ना? बेटा आप लेट ज्वाइन किया क्या आपने? आई थिंक आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया था और मैंने एक पॉइंट मार्क किया था D, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया था और कंस्ट्रक्शन में मैंने ये किया था कि मैंने एक पॉइंट मार्क किया D, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। ठीक है? ओके सर, एक्चुअली मैं उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गई थी। एग्जैक्टली, इसीलिए आपने पूछा, ये मेरे को पता है कि इसीलिए आपने पूछा। ठीक है चलो, तो अब हमने क्या किया कि AD नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल DBC। ठीक है, ये बात मेरे को पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये भी पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो नाउ व्हाट आई विल राइट,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डीबीसी लिख सकता हूं, because angle 1 was equal to angle 2, so I have written angle 1 is equal to angle C plus angle DBC. ठीक है, ये बात पहले बताओ, ये बात क्लियर हुई सबको कि नहीं हुई? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल DBC मैंने कैसे लिखा, ये बात सबको समझ में आ गया? प्लीज से यस और नो। यस सर। ठीक है सर, अब आगे बढ़ो। अब जो बोलने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखो एंगल 1 जो है दिस इज एंगल ABD, ठीक है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, बताना वो स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं लिखने जा रहा हूं एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल 1। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सर। because angle 1 is just a part of angle ABC, so I will write angle ABC is greater than angle 1। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1 इस, ये क्या हो गया, इसको अपन मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1, कहां गया, और इसको अपन मान लेते हैं रिलेशन नंबर 2। So from relation number 1 and relation number 2, what I can say that angle ABC is greater than angle C plus angle DBC, or what I can say angle ABC is greater than angle C। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर, नहीं आया, चलो सर वापस समझा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं समझा सकता, क्यों नहीं समझा सकता, वापस समझा दूंगा, फिर बोलोगे फिर से समझा दूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें ये प्रूफ इक्वालिटी वाला प्रूफ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कुछ चीजें हम लोगों को खुद से मतलब रियलाइज करनी पड़ेगी। वी हैव टू रियलाइज सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमें यहाँ पे कुछ चीजें रियलाइज करनी पड़ेगी। कैसे, क्या रियलाइज करना पड़ेगा सर, आओ समझते हैं। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये नहीं था, इसके पीछे वाला था। ये था हमारा कि हमें ये प्रूव करना था कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। फाइन, तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट मार्क किया साइड AC पे। हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में ये दिया हुआ है कि साइड AC इज ग्रेटर देन साइड AB। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट मार्क किया साइड AC पे such that AB is equal to AD। फाइन, ये मैंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था, दिस वाज बाय माय कंस्ट्रक्शन। अब के बाद मैंने क्या किया, मैंने दो एंगल्स को मार्क किया। सिंस AB is equal to AD, so in triangle ABD, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 will be equal to एंगल 2, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 will be equal to एंगल 2। अब देखो ये जो एंगल 2 है, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एंगल 2 will be equal to एंगल DBC प्लस एंगल DCB। ठीक है, यहां से कैन आई से दैट दिस एंगल 2 will be greater than एंगल DCB? कह सकता हूं, बोलो यस और नो। यस सर। यहां से मैं ये चीज कह सकता हूं, if 3 is equal to if 13 is equal to 8 plus 5, then can I say कि 13 will be greater than 8 and 13 will be greater than 5? ऐसा मैं कह सकता हूं। यहाँ पे ये चीज है कि ये दोनों क्वांटिटीज नॉन जीरो क्वांटिटीज है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने। ये जो एंगल है DCB और ये जो एंगल है DBC, ये दोनों एंगल्स जीरो तो नहीं है, ये बात तो सबको बताई है,
तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे इस इक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं यूज किया गया कहीं पे भी, हर जगह ग्रेटर देन यूज किया है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल DBC प्लस एंगल DCB। सो फ्रॉम हियर I can say that angle 2 will be greater than angle DCB। ये हो गया मेरा पहला रिलेशन, ठीक है। Now my angle 2 was equal to angle 1, therefore I can say that angle 1 will be greater than angle DCB। ये कह सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल थे, तो और अगर एंगल 2 DCB से बड़ा है तो एंगल 1 भी DCB से बड़ा होगा। नाउ फर्दर आई कैन से दैट एंगल B will be greater than angle 1। फर्दर आई कैन से दैट एंगल B will be greater than angle 1, ठीक है। इस रिलेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इन इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको आप इन इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको आप इन इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ I can assume that I can say that angle B will be greater than angle DCB or angle B will be greater than angle C। From third and fourth I can say that angle B will be greater than angle C। ठीक है, समझ में आया? Say yes or no। हाँ सर, आ गया। यस सर। आ गया ना? 1 और 2 से हमने वो लिया, उसके बाद से आप समझा सकते हैं। क्या बोल रहे हो, क्या नहीं समझा? सर हमने तो रिलेशन लिया ना सर इनइक्वालिटी का 1 और 2 सर, उसके बाद से वापस समझा सकते हैं। हाँ समझा सकते हैं, क्यों नहीं समझा सकते हैं। इनइक्वालिटी का रिलेशन 1 और 2 ले लिया आपने। अब मैंने क्या बोला था कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं and angle 2 is greater than angle DCB, so I can say that angle 1 will also be greater than angle DCB। भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे। हाँ सर, ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल DCB से बड़ा होगा। फर्दर ये जो एंगल B है पूरा का पूरा एंगल, दिस एंगल B will be greater than एंगल 1। ये तो हमें यहाँ से दिख ही रहा है फ्रॉम फिगर। आई कैन से बिकॉज एंगल 1 is a part of angle ABC, so I can say that angle B will be greater than angle 1। So from these two relations angle B will be greater than angle C। ओके सर, गॉट इट। वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थ्योरम इज, गड़बड़ है क्या यहाँ पे, ये वाला था ना, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज द सम ऑफ, व्हाई आई एम अनएबल टू द चेक, रेंज के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सीरियसली ये चीजें 7th क्लास में थी यार। दिस इज द लेवल ऑफ थिंकिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू पर्संस। इस तरीके की लेवल ऑफ थिंकिंग रखोगे ना बेटा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो आप क्रैक नहीं कर सको। चीजें याद होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों को तो याद ही नहीं रहता, क्या पढ़ा भूल गए, कल क्या पढ़ा भूल गए, याद ही नहीं रहता है। वेरी गुड, आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू। देखो भाई, क्या प्रूफ करना है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये चीज हम लोग जो है एज ए क्या बोलते हैं, एज ए स्टेटमेंट पढ़ते हैं जब अपन 8th स्टैंडर्ड में रहते हैं, लेकिन इसका प्रूफ हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं। क्यों, कैसे होता था, क्या क्वेश्चन आता था कि साइड्स दे दिया 2, 4 और मान लो 6। अब आपको बताना है कि इज ए ट्रायंगल पॉसिबल और नॉट। तो हम क्या करते थे, सिंस 6 is equal to 2 plus 4, that means this case is not possible। ऐसे ही करते थे, है ना। लेकिन सर, उसमें दोनों साइड जो होते हैं वो लेकिन हमने बड़ा होना। हाँ, लेकिन हमने कभी भी इसका प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, तो इसके, हाँ क्या बोल रहे हो?
ठीक है, तो इसके प्रूफ को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, AB इज ग्रेटर देन AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, या फिर AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, इस तरीके की हमें कुछ चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, और उसके बाद हम ये बोल देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर रिलेशंस आल्सो। ठीक है, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दो, या कोई कुछ बोलना चाह रहा है कि तो उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम अब यहाँ पे अपन अगेन द थिंग इज वेरी सिंपल, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि देखो कंस्ट्रक्शन अपन ये करेंगे, ये जो BA साइड है ना, इस BA साइड को हम एक पॉइंट D तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट this AD will be equal to AC, ये जो AD है ये AC के इक्वल हो जाएगा, and further what I will do is I will join this CD। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है कि सर ये जो एंगल BCD है ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल BCD है सर ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसे हमारी बुक में प्रूव करने के लिए क्या वो क्वेश्चन में सर हमारे बुक में बेटा वो क्वेश्चन में दूसरी चीजें होंगी, पक्का कुछ ना कुछ और कंडीशन होगी, लेकिन आप इसको, मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको देख के नहीं बोल सकते। सर उसमें ऐसे ही दिया है कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, तो प्रूव करो कि BCD होगा और राइट एंगल होगा। ठीक है, BCD अगर राइट एंगल होगा ना तो वहां पे, लेकिन ठीक है वो होगा, फाइन चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन आप यहाँ पे इस चीज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते कि एंगल BCD विल बी 90 डिग्री, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कंस्ट्रक्शन वर्ड, जब आपने ये वर्ड लिखा ना प्रूफ, आई थिंक इस बारे में हमारी एक दिन और बात हुई थी, जब आपने ये वर्ड लिखा ना प्रूफ। हाँ बोलिए सर, प्रूफ तो सब्जेक्टिव में पूछेंगे ना सिर्फ, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं। प्रूफ सब्जेक्टिव में पूछेंगे, लेकिन दिस इज नेसेसरी, दैट इज व्हाई समझने के लिए नेसेसरी होता है। हाँ, दिस इज नेसेसरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल। सर जब भी प्रूफ लिख दिया उसके बाद की सारी चीजों का रीजन देना पड़ेगा, उसके बाद की सारी चीजों का रीजन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं ये लिखूं आई एम ANMM, तो उसके साथ में मेरे को मेरे इंस्टीट्यूट की एम्प्लॉयमेंट आईडी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज माय एग्जामिनर विल डिडक्ट माय मार्क्स। क्यों मान लूं भाई कि यू आर ANMM, व्हाई शुड आई बिलीव यू? तो ये प्रूफ वैसी चीज होती है, प्रूफ चाहिए। हाँ, प्रूफ मतलब आपको प्रूफ देना पड़ेगा, हर चीज का आपको नहीं तो कोई ऐसे भी बोल देगा कि मैंने ये तो ऐसे ही कर दिया मैंने, या फेक भी है, हो सकता है ना। हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो देखने से लग रहा है 90 डिग्री। नो, योर एग्जामिनर विल डिडक्ट योर मार्क्स। देखने से क्या होता है? देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ की बात करेंगे बेटा। तो हमने क्या किया था, हमने कंस्ट्रक्शन किया था। कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया था, AD इज इक्वल टू, तो जब AD इक्वल टू AC करूंगा मैं, तो माय डियर फ्रेंड्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जब मैंने AD इक्वल टू AC किया, दैट मीन्स एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करेंगे। इसके बाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसके बाद की कहानी देखते हैं क्या करेंगे। एक मिनट यार, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है? चलो हो गया नीचे। अब देखो, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो ADC से बड़े होंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एंगल था, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, BCA प्लस एंगल ACD विल बी ग्रेटर देन एंगल ADC। कैसे सर, कैसे कह दिया मैंने? ये देखो, ठीक है, तो एक सेकंड, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नहीं कहना चाह रहा, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे अपन इसको। हम लोगों ने ये प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन BC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं।
देन वी विल सी द प्रूफ, क्योंकि बार बार पेज आगे पीछे करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो ये एबीसी साइड थी, ये एबीसी ट्रायंगल था। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इस AB को एक पॉइंट D तक एक्सटेंड कर दिया सच दैट AB इज इक्वल टू AD, और इस CD को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब प्रूफ की बात समझते हैं। सिंस AB इज इक्वल टू AC सच दैट AC इज इक्वल टू AD, ये नहीं, ये कंस्ट्रक्शन किया था कि AD AC इज इक्वल टू AD, तो इससे हमें क्या मिला था, एंगल ACD was equal to एंगल ADC। ठीक है, ये बात हम पिछले स्लाइड से हम लोग सीख कर आ रहे हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपन ने एक एंगल को ऐड कर दिया। ये जो इक्वालिटी है ना, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, इस पे अपन ने क्या किया, अपन ने एंगल BCA को ऐड कर दिया। BCA मतलब ये वाला एंगल को। ठीक है, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज एंगल BCA प्लस एंगल ACD विल बी ग्रेटर देन एंगल ADC। क्या किया मैंने बेटा, एक बार फिर से समझो, दिस स्टेप इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, कि मेरे पास AD इज इक्वल टू AC था। कैसे आया AD इज इक्वल टू AC? बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब AD इज इक्वल टू AC था, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एंगल ACD में मैंने एंगल BCA को ऐड कर दिया। जब इक्वालिटी में लिखता तो मैं दोनों साइड में एंगल BCA को ऐड करता, लेकिन यहाँ पे मैं इन इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, तो देयरफॉर आई विल राइट एंगल BCA प्लस एंगल ACD विल बी ग्रेटर देन एंगल ADC। भाई अगर x इज इक्वल टू y है तो x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन y, ऐसा होगा ना, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, एंगल BCA प्लस एंगल ACD विल बी ग्रेटर देन एंगल ADC। अब ध्यान से देखो, BCA प्लस ACD क्या है, दिस इज नथिंग बट एंगल BCD। सो आई कैन से दैट एंगल BCD विल बी ग्रेटर देन एंगल ADC। एंगल BCD जो है वो एंगल ADC से बड़ा है। अब अगर we can use the first theorem which we studied, now we will use the first theorem। अगर एंगल BCD एंगल ADC से बड़ा है, that means इसके सामने वाली जो साइड होगी, BCD के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, BD। that means BD will be greater than BC। that means BD will be greater than BC। और BD क्या थी मेरी, BD was nothing but AB plus AD। BD was nothing but AB plus AD। From figure I can say that BD is nothing but AB plus AD। So I can say that my AB plus AD is greater than BC। और AD क्या था, AD was nothing but AC के इक्वल था। So AB plus AC is greater than BC। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। enjoyed or not? Tell me। Yes sir। तो this is the beauty of geometry। जैसे जैसे आप ज्योमेट्री में अंदर घुसोगे ना, you will start loving this subject। You will start loving this subject। This is the beauty of geometry। क्या किया हम लोगों ने, एक बार फिर से just let me remind। आज मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, I can't see the chat। मैं आज आप लोगों का चैट नहीं देख पा रहा हूं, तो प्लीज डोंट माइंड इफ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई। ठीक है, किया क्या हमने बेटा, हमें ये प्रूफ करना था कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कि AD इज इक्वल टू AC। कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन मैं कर सकता हूँ, इस कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इनइक्वालिटी रिलेशंस एक एक करके लगाना शुरू किया, क्योंकि चूंकि हमें प्रूफ इनइक्वालिटी ही करना है,
तो अगेन द बिगेस्ट हिंट इज सिंस आई हैव टू प्रूव द इनइक्वालिटी, तो इसलिए मेरे पास इनइक्वालिटी ही चाहिए, मैं इक्वालिटी से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन, एक बार आप लोग इन क्वेश्चंस के प्रूफ को, इन थ्योरम्स के प्रूफ को एक बार आप लोग घर पे जरूर करना, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मेरे को बताना, लेकिन एक बार प्रूफ जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ तो नहीं, लेकिन जब आप और क्वेश्चंस करोगे तो ये प्रूफ जरूरत पड़ेगी, और ये प्रूफ्स आपको याद होने चाहिए, ये प्रूफ्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है ये। Inequality relation is one of the toughest topic in congruent triangles, and but समझ में आ जाए तो it is one of the easiest topic also. Then the next question is, the next theorem is, of all the line segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it, the perpendicular is the shortest. सीधी सी बात है भाई कि किसी कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट से आप इस लाइन पे जितने भी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करोगे, उन सारे लाइन सेगमेंट्स में से परपेंडिकुलर वाला जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। कैसे सर, कैसे आपने आसान बोल दिया? एक पॉइंट P है, एक लाइन L है, मान लो ये एक लाइन L है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है। एक काम करो, P से एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो PM, और एक और कोई ड्रॉ कर दो PM, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है। आपको ये तो पता है माय डियर फ्रेंड कि दिस एंगल PNM विल बी लेस देन 90 डिग्री, और ये भी आपको पता है कि एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है। देयर कैन नेवर बी टू राइट एंगल्स इन ए ट्राइंगल। तो इस वाले एंगल की तो अभी अपन बात ही नहीं करें, छोड़ दो उसको, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की बात करते हैं। तो मुझे ये पता है कि एंगल PMN इज ग्रेटर देन एंगल PNM. So since this angle is greater than this angle, so I can say that PN will be greater than PM. कैसे सर? अपोज पर बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? बड़ी होती है। So I can say that PN is greater than PM. That means I can say that this PM is the shortest. That means I can say that this PM is the shortest. ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, छोटा सा प्रूफ था। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरम का प्रूफ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, एक बार ट्राई करना इस थ्योरम का प्रूफ, क्योंकि मैं एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि आपके टेस्ट में भी काम आ सकती है। तो इस थ्योरम का प्रूफ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। प्रूफ करके आना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये थ्योरम, करके आना। नहीं प्रूफ हुआ तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है, ठीक है। ये मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, एक बार ट्राई करना, नहीं प्रूफ होगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। चलो अगला जो है, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, दैट इज AB plus AC will be greater than twice of AD. AB plus AC will be greater than twice of AD. Now again this theorem is also very important. Subjective में कई सारे questions, हाँ बोलिए सर। इसमें हम AB plus AC is greater than AD प्रूव करें या 2AD सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, 2AD प्रूफ करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज ग्रेटर। हाँ सर वही सर, उसमें हम 2AD क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जब आप प्रूफ करोगे ना तो इसलिए यहाँ पे 2AD आता है। जब आप अगर से वो जो पहले वाला किया था उससे ही हम सीधा प्रूफ कर देते कि अगर एक से क्या पहले वाला क्या किया था? छोटा है तो दो के सम से तो छोटा ही होगा ना।
सर हमने वो नहीं प्रूफ किया था कि ऑन पॉइंट L देयर इज अ पॉइंट P which We is are not talking about lying. median. We are talking about median. We are not talking about perpendicular. We are talking about median. We are not talking about perpendicular. So this is also very important. आपके exercise में question है that has beautifully used this concept. That has beautifully used this concept. So this is very important. ठीक है, आपके एक्सरसाइज में सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दिया हुआ है that has beautifully used this concept. ठीक है, so the proof of this question goes like this कि आप क्या करोगे, AD के बराबर आप एक लाइन खींचोगे DE, ठीक है, which is equal to AD and then you will join E and C. ठीक, then what you will do in this triangle 1 and this triangle 2, you will prove these two triangles congruent. कैसे congruent होंगे सर? देखो सर SS SAS से ये दोनों triangles क्या होंगे? Congruent होंगे. AD will be equal to DE, ठीक है, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है. BD is equal to CD. ये ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि ये जो है मीडियन दिया हुआ है and angle ADB will be equal to angle CDE. क्यों सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो फिर आप क्या बोलोगे कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स चूंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो आई कैन से दैट बाय CPCT AB will be equal to AC. By CPCT AB will be equal to EC. But further what you will say, एक सेकंड, ये क्या हो गया? Why my mouse is not working? ठीक है, further what you will say is कि in triangle AEC में AC plus EC, in triangle AEC में AC plus EC will be greater than AE. ठीक है भाई, sum of two sides is greater than the third side होता है ना, तो AC plus EC will be greater than AE. और AE क्या था? AE was my twice of AD and EC was nothing but AB. So AC plus AB will be greater than twice of AD. That is why यहाँ पे 2 आ रहा है. ये 2 हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये 2 आना इस 2 की मजबूरी है. ये 2 आना इस 2 की मजबूरी है, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है. अदरवाइज यहाँ पे 2 नहीं आता. ठीक है, आप लोगों की क्लास का टाइम हो गया है क्या? हाँ सर. ठीक है, चलो ठीक है, चलो. सो आई विल, सो ठीक है, चलो, I will stop this